डियर स्टूडेंट्स, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th का, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। 10 मार्क्स एसोसिएटेड है बोर्ड एग्जाम में। आपके सिलेबस में ये 2 पार्ट में दिया हुआ है, मैट्रिसेस 1 पार्ट, डिटर्मिनेंट अदर पार्ट। लेकिन इनफैक्ट हम जो इसमें पढ़ेंगे, मैट्रिसेस 1 पार्ट, डिटर्मिनेंट 2nd पार्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट 3rd पार्ट। करेक्ट वे ये है, ये हमारा पूरा सिलेबस को कवर करेगा। चूँकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसलिए ये 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए हमने सोचा है इसको 30 मिनट का लेसन जितना हो उतना करेंगे। तो ये हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पर फर्स्ट लेसन है। ये सिलेबस है, आप लोग देख लेंगे। मैट्रिक्स is a symbol. I am giving a stress. Matrix is a symbol. It is an array. Array means arrangement. Consisting m into n elements, also known as objects, placed in m rows and n columns and enclosed between big brackets और small brackets, दोनों चलता है। Such a matrix having m rows and n columns consisting m into n elements is called a matrix of order m by n, written as m by n। बहुत से स्टूडेंट्स इसको गलती से m क्रॉस n पढ़ते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज a matrix of order m by n. So what is a matrix? It is just a symbol. It is an object which consists m into n elements placed in m rows and in n columns। हॉरिजॉन्टल लाइन को रोज बोलेंगे और एंड वर्टिकल लाइंस को कॉलम बोलेंगे। And such a matrix is called a matrix of order m by n। किसी मैट्रिक्स का अपना कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि ये सिंबल है, ऑब्जेक्ट है, इसका अपना कोई वैल्यू नहीं होगा। ये एक मैट्रिक्स है, इसमें देखिए 3 रोज है, 1 2 3 एंड 2 कॉलम्स है, 1 कॉलम 2 कॉलम। अब देखिए 3 into 2 6 elements placed in 3 rows and 2 columns. So it is a matrix of order 3 by 2. ये भी एक मैट्रिक्स है, बट इट हैज 2 rows, 1 row 2 rows and 3 column, 1 column 2 column 3 column. So it is a matrix of order 2 by 3. It is also a matrix. It has 3 rows, 1 row 2 row
and 3 row and only 1 column. So it is a matrix of order 3 by 1. Similarly, it is a matrix of order 2 by 2. 1 plus x single element है, 3 minus x single element. So there are 2 rows and 2 columns. So its order is 2 by 2. It is also a matrix of order 3 by 3. आप देखिए 3 into 3 9 elements हैं in 3 rows and 3 columns. It is a matrix of order, आप बोलिए, yes, 1 by 3. There is only 1 row but 3 column, 1 column, 2 column, 3 column. So it is a matrix of order 1 by 3. It is also a matrix. It has only 1 row and only 1 column. So it is a matrix of order 1 by 1. It is also a matrix of order 1 by 1. Select the most appropriate correct option. Fill up the blank. Matrix is A और an. अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन, सिंबल, नंबर, नन ऑफ दिस. तभी हमने डेफिनेशन पढ़ा कि मैट्रिक्स इज अ सिंबल. मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ m into n elements. It has no its own value. It cannot be expanded. It is not an expression. So correct option is B, symbol. How many matrices you can form of different orders? ध्यान दीजिए, हाउ मेनी मैट्रिसेस नहीं बोल रहा है, मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर. हम कितने डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिसेस बना सकते हैं यदि हमारे पास 3 एलिमेंट्स हो. तो ऑब्जर्व कीजिए 3 एलिमेंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लो एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है, तीसरा एलिमेंट सी है. तो एक मैट्रिक्स तो हम यही बना सकते हैं. दूसरा मैट्रिक्स ऐसा बना सकते हैं ए बी सी. इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. तो बेस्ट वे ये है कि जो नंबर गिवन है इसको फैक्टराइज कीजिए और उसको जितने डिफरेंट वे में फैक्टराइज कर सकते हैं उतने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा. So there will be 2 matrices of order 3 by 1 and 1 by 3. Its order is 3 by 1 and its order is 1 by 3. So if we have 3 elements, then we can make only 2 matrices of different order. Same question, if we have 4 elements, then factorize it. 4 by 1, 2 by 2 and 1 by 4. So we have exactly 3 matrices can be formed of different order. One is of 4 by 1 order. मान लीजिए हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी. एक मैट्रिक्स तो यही हो गया. दूसरा ऐसा लिख दें ए बी सी डी, एक अरेंजमेंट ये हुआ. तीसरा 2 rows 2 column. तो only 3 matrices of different orders are possible. हाँ, यदि पूछता कि how many matrices, तब बात बदल जाएगी. क्यों बदल जाएगी?
आप यहाँ ए की जगह बी ले लीजिए, बी की जगह ए ले लीजिए, और इस तरह से आप जितने डिफरेंट डिफरेंट वेज में यहाँ अरेंज करेंगे उतने डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिसेस मिलेगा। तो वाला क्वेश्चन हो गया। उसमें क्वेश्चन होगा सिंपली कि हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग गिवन दीज 3 एलिमेंट्स और 4 एलिमेंट्स। तो वो डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन को पैटर्न समझ करके आंसर करना है। यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, हाउ मेनी मैट्रिसेस यू कैन फॉर्म ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। तो यदि प्राइम नंबर होगा तो सिर्फ 2 होगा, जैसे 5 एलिमेंट्स, तो 5 इंटू 1, 1 इंटू 5। लेकिन यदि कंपोजिट नंबर होगा, मान लो 4 की जगह 6 है, तो 1 इंटू 6 एक बनेगा, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 एंड 6 इंटू 1। तो 1 2 3 4 4 मैट्रिसेस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मैट्रिसेस यू कैन फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स -1 and 1 ऑफ ऑर्डर दिस। अब देखिए यहां पर कह रहा हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स वाली बात यहां नहीं है। यदि 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम बना रहे हैं तो ध्यान दीजिए 1 by 1, 1 रो एंड 1 कॉलम, यानी यहां पर सिर्फ एक एलिमेंट होगा। अब हमें 2 एलिमेंट्स गिवन है, -1 एंड 1। तो कोई यहां पर -1 रख सकता है, एक मैट्रिक्स हो गया। कोई यहां पर 1 रख सकता है, दूसरा मैट्रिक्स हो गया। तो हाउ मेनी मैट्रिसेस यू कैन फॉर्म यूजिंग दिस एंड दिस ऑफ ऑर्डर 1 by 1, फिक्स्ड है कि ऑर्डर हमारा 1 by 1 होना चाहिए। अब 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर हम या तो -1 रखेंगे या +1। तो 1 by 1 ऑर्डर का सिर्फ 2 मैट्रिसेस बनेगा। मान लीजिए 2 by 2 ऑर्डर का है, तो एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ। हमको सिर्फ यही 2 एलिमेंट यूज करना है। तो इस प्लेस को हम -1 से फिल करें या 1 से, 2 तरीका हुआ। सिमिलरली इस प्लेस को -1 से फिल करें या 1 से, ये भी 2 तरीका हुआ। सिमिलरली इसको 2 तरह से, सिमिलरली इसको 2 तरह से, और ये 4 काम साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16। तो 2 by 2 ऑर्डर का टोटल 16 मैट्रिसेस बन सकते हैं यूजिंग -1 and 1। सिमिलरली आप अब इजीली आंसर कर सकते हैं कि 2 by 3 ऑर्डर का, तो 2 by 3 ऑर्डर में कितने प्लेसेस हुए? 6 प्लेसेस हुए। अब इन 6 प्लेसेस में हर एक प्लेस को हम 2 तरह से फिल कर सकते हैं, आइदर बाय -1 और 1। तो टोटल कितने मैट्रिसेस बनेंगे ऑफ ऑर्डर 2 by 3? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार? 6 बार, यानी 64 matrices will be formed of order 2 by 3 using the numbers -1 and 1। 3 by 2 ऑर्डर, तो 2 by 3 में भी 6 प्लेस, 3 by 2 में भी 6 प्लेस, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 64। तो ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो डिफरेंट ऑर्डर्स का पूछ रहा है या फिक्स्ड ऑर्डर का पूछ रहा है। और ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है जिसमें ऑर्डर भी हम बदल दें और एलिमेंट्स भी बदल दें। तो क्वेश्चन पढ़कर आपको ठीक से समझ कर जवाब देना है। नेक्स्ट,
Notation and symbol. Matrices are denoted by capital letters of English alphabets and their elements are by small letters of English alphabets. Symbolically, we write matrix A is of order m by n whose elements are denoted by aij. ये मैथमेटिकली किसी मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करने का तरीका है. ए कैपिटल लेटर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. m बाई एन इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है. इस ब्रैकेट के अंदर छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट दोनों हो सकता है, मैट्रिक्स का दोनों नोटेशन है. यहाँ ए आई जे, बी आई जे, सी आई जे, छोटा लेटर कुछ भी हो सकता है. ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और आई जे ये इसके प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. चूंकि आई जो फर्स्ट प्लेस पर है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड प्लेस जो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है हमेशा. तो ये m रोज n कॉलम है तो I विल वेरी फ्रॉम 1 to m, j विल वेरी फ्रॉम 1 to n. सिंपल है. अभी इस पर क्वेश्चन कुछ करेंगे. दिस मीन्स दैट A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n एंड I विल वेरी फ्रॉम 1 to m. रो I रो को बताता है और j कॉलम को बताता है. ये देखिए जब हम ऐसे लिखते हैं किसी मैट्रिक्स को तो ये जो फर्स्ट प्लेस है, ये जो फर्स्ट प्लेस वो हमेशा रो को बताता है. और इस मैट्रिक्स में टोटल m रोज है तो I का वैल्यू वेरी करेगा 1 to m एंड सेकेंड प्लेस हमेशा कॉलम को बताता है. तो j कॉलम को बता रहा है, नंबर कॉलम n है तो j विल वेरी फ्रॉम 1 to n. तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? I का वैल्यू हम 1 से m तक कुछ भी ले सकते हैं. सो देयर आर m पॉसिबिलिटी फॉर I. और j का वैल्यू हम 1 से n कुछ भी ले सकते हैं. सो देयर आर n पॉसिबिलिटी फॉर j. तो ये काम साइमल्टेनियसली करें तो I को m वेज में हम फिल कर सकते हैं, j के को n वेज में फिल कर सकते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? m इंटू n. और है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n. Let A is a matrix of order 2 by 2 whose elements are denoted by Aij, where Aij is given. अब देखिए ये डेफिनेशन दे दिया कि इसका इस मैट्रिक्स का जो ijth प्लेस पर एलिमेंट होगा वो हम कैसे निकालेंगे, उसका ये फार्मूला दे दिया. ये फार्मूला कोई फिक्स नहीं है, ये i प्लस जे की जगह कुछ भी हो सकता है. अब ये 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो सबसे पहले इसको हम नोट करेंगे. कि मैट्रिक्स में I का वेरिएशन 1 से 2 है, J का वेरिएशन 1 से 2 है. तो इस मैट्रिक्स को यदि हम नोट करें तो कुछ इस तरह का मैट्रिक्स है. यहाँ पर 1 1 एलिमेंट, 1 2 एलिमेंट, 2 1 एलिमेंट, 2 2 एलिमेंट. यह है हमारा A. इसको क्यों 1 1 एलिमेंट बोल रहे हैं? क्योंकि ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है. इसको क्यों 1 2 एलिमेंट बोल रहे हैं? क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. यहाँ पर जो भी है पहला हमेशा रो को बताएगा और दूसरा हमेशा कॉलम को बताएगा. अब यहाँ 2 2 है. क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट सेकंड रो में है एंड सेकंड कॉलम में. तो आईजेथ एलिमेंट का मतलब ए आई जे, मतलब आईजेथ प्लेस का एलिमेंट, मतलब यह एलिमेंट आईएथ रो में है और जेथ कॉलम में है. तो इसके अनुसार हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा
मैट्रिक्स ए में 4 एलिमेंट्स हैं, A11, A12, A21, A22। तो सबसे पहले हम A11 निकालें। तो यहाँ देखो I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1। तो इस फॉर्मूला में I की जगह 1 रखेंगे और J की जगह 1 रखेंगे। तो क्या देगा? A11 1 + 1 2, ये 2। तो इस तरह से यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला हो, हम ijth प्लेस के एलिमेंट को निकाल सकते हैं। सेकंड एलिमेंट इसमें क्या आएगा? A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 2, I की जगह 1 और J की जगह 2। तो यहाँ रखो I की जगह 1, J की जगह 2, 1 + 2 3। सो 1 2 प्लेस एलिमेंट इज 3। थर्ड 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, I is 2 and J is 1. So 2 + 1 3. Similarly 2 2 प्लेस एलिमेंट, I is 2, J is 2, 2 + 2 4। तो अब हम इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं कि A is this much। तो किसी मैट्रिक्स को शॉर्ट में लिखने का ये तरीका है। क्या इसका ऑर्डर है ये यहाँ लिख दिया, इससे ए का ऑर्डर समझ में आ गया। और उसके बाद इसका एलिमेंट क्या होगा, 1 1 प्लेस पर 2 2 प्लेस पर 1 2 प्लेस पर 2 1 2 2, जो भी है वो कहाँ से पता चलेगा, उसके लिए फॉर्मूला दे देगा। अभी 1 2 क्वेश्चन और देखेंगे तो और क्लियर होगा। A is a matrix whose elements are denoted by Aij and it is of order 2 by 3. Its ijth element is defined as 2i + 3j। क्या इसका मतलब हुआ कि ये एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। तो इस प्लेस का एलिमेंट हुआ A11, ये हुआ A12, ये हुआ A13। इस प्लेस का एलिमेंट हुआ 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 एंड दिस इज 2 3। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स है A ऑफ ऑर्डर 2 by 3। अब ये प्लेस वैल्यू 1 1, तो A11 कैसे निकलेगा? I की जगह भी 1, J की जगह भी 1। तो इस फॉर्मूला में A11 2 × 1 + 3 × 1 5। सिमिलरली ये एलिमेंट, इसका प्लेस वैल्यू क्या है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी A12, I की जगह 1 और J की जगह 2। तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, I की जगह 1 रखिए, J की जगह 2 रखिए। तो 2 × 1 + 3 × 2, I की जगह 1, J की जगह 2, तो 2 + 6 8। सो A12 एलिमेंट इज 8। सिमिलरली आप सभी को निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये निकालना है, व्हाट इज इट्स प्लेस वैल्यू? तो इट इज इन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, इट इज A23, I की जगह 2 और J की जगह 3, A23 I की जगह 2, J की जगह 3, तो 4 + 9 13, सो इट विल बी 13। तो इस तरह से चाहे जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो उसके ईच एलिमेंट को हम इजिली निकाल सकते हैं। सो व्हाट विल बी A? आप देख सकते हैं ये 10। क्यों 10 हुआ? क्योंकि ये 2 3 प्लेस है, सेकेंड रो 2 2 प्लेस है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2 प्लेस। यहाँ A22, I is 2, J is 2, तो 4 + 6 10। One more question. Let M is the matrix of order 3 by 2
एंड इट्स एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय m, और ij की जगह यहाँ पे यूज किया pq, कि pqth एलिमेंट विल बी डिफाइंड लाइक दिस, कि pqth एलिमेंट क्या होगा, p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। तो 3/2 ऑर्डर है, इसमें 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स है। तो ये एलिमेंट 1 1, ये एलिमेंट 1 2 1 2 प्लस, ये एलिमेंट 2 1 प्लस, ये एलिमेंट 2 2 प्लस, 3 रोज हैं। हाँ, ये एलिमेंट 3 1, ये एलिमेंट प्लस वैल्यू थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो अब जैसे हमको ये एलिमेंट निकालना है, तो इट इज 1 1 प्लस m11, p इज 1, q इज 1, इसमें रखेंगे तो m11 क्या देगा, m11 1 माइनस 1 0 बाई 1 प्लस 1 2 0। मान लो ये एलिमेंट निकालना है, इट्स प्लेस वैल्यू इज 1 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2। तो इस फॉर्मूला में p की जगह है 1 और q की जगह है 2 रखिए, तो m12 क्या देगा, 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2। So what we get, -1 by 3। सिमिलरली हम ये सारे एलिमेंट को इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सो व्हाट विल बी मैट्रिक्स M, M विल बी दिस। आप चेक कर सकते हैं और खुद बना के देखिए। फॉर एग्जाम्पल, ये एलिमेंट 1/5 क्यों हुआ, तो व्हाट इज इट्स प्लेस वैल्यू, यहाँ पर जो एलिमेंट है उसका प्लेस वैल्यू है 3 2, इट इज इन थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम 3 2 3 2, p is 3, q is 2, 3 minus 2 1, 3 plus 2 5, 1/5। तो किसी मैट्रिक्स को डिनोट करने का ये तरीका है, यहाँ ऑर्डर दिया हुआ रहेगा और यहाँ हम ए बी एम सी कुछ भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ आई जे पी क्यू आर के कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो उसका प्लेस वैल्यू बतलाता है। और उसके एलिमेंट को निकालने के लिए कोई फार्मूला दिया रहेगा, उससे हम उसको निकाल सकते हैं, राइट। इक्वल मैट्रिसेस, भाई ये सिंबल्स हैं, मैट्रिसेस आर सिंबल्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। तो इक्वल कब होगा, two matrices are said to be equal if and only if they are of same order and their corresponding elements are same। जाहिर है दो सिंबल है, दोनों को हम इक्वल कब कहेंगे, जब वो इन ऑल रेस्पेक्ट सेम हो। तो इन ऑल रेस्पेक्ट सेम होने के लिए पहला कंडीशन कि दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, मस्ट बी ऑफ सेम ऑर्डर। यदि ऑर्डर सेम नहीं है तो इक्वल नहीं हो सकता। एंड सेकेंड कंडीशन कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, ये भी जरूरी है। यदि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं हुआ तो सिंबल सेम नहीं हुआ, मैट्रिक्स सेम नहीं हुआ। इसको और समझने के लिए हम एक दो एग्जाम्पल लेंगे। गिवन दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो पहली बात, व्हाट इज इट्स ऑर्डर, necessarily it is of order 2/2। what is its order, it is also of order 2/2। तो ये इक्वल हो सकता है यदि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो। अब देखो ये तो वेरिएबल है, ये x है, यहाँ 70 है, इक्वल होने के लिए जरूरी है कि इस x को 70 के बराबर होना चाहिए। लेकिन अदर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी जरूर चेक कीजिए कि वो सेम है कि नहीं। 50 50 सही है, 150 150 सही है। यहाँ वेरिएबल है y -50 और 300, इक्वल कब होगा,
when y minus 50 is equal to 300, that is y is 350. So x ये इक्वल होने के लिए जरूरी है कि x मस्ट बी 70 एंड y मस्ट बी 350. सो व्हाट इज x प्लस y? 70 प्लस 350, 420. ये क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल. पूछ रहा है कि x और y का इसमें क्या वैल्यू लें कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो जाए. तो देखो यहाँ x है, यहाँ 3 है, तो x इक्वल टू 3 होना चाहिए. लेकिन हम सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे. ये 1 है, ठीक है. ये 2 है, ये y को 2 होना चाहिए, ठीक है. लेकिन अभी भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं. ये 1 है, सही है. 2 है, सही है. ये 3 है, ये 0. हाँ देख लो, ये 3 है, ये 0 है. इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. हाँ, हम x वेरिएबल रहता है तो हम कहते हैं कि x को हम 3 ले लेंगे, y को हम 2 ले लेंगे. लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि इस 3 को हम 0 ले लेंगे. आप ये नहीं कर सकते हैं कि इस 0 को हम 3 ले सकते हैं. इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. तो x का भले ही वैल्यू आप 3 ले लीजिए, y का भले ही वैल्यू आप 2 ले लीजिए, लेकिन ये 3 और ये 0 कभी इक्वल होगा. x और y का वैल्यू कुछ भी लेते रहिए, लेकिन ये प्लेस वैल्यू 2 3 और यहाँ भी प्लेस वैल्यू 2 3, ये दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल कभी नहीं होंगे. ये मैट्रिसेस इक्वल तभी हो सकता था जब ये भी इक्वल हो. तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट द टू मैट्रिसेस बिकम इक्वल. The two matrices cannot be equal for any values of x and y, as 2 3 elements of the two matrices can never be equal. तो जब भी इक्वलिटी की बात है, दो चीज चेक करना है, दोनों का ऑर्डर सेम है और ईच एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल. एक भी डिफर किया तो मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल. अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे. रियल मैट्रिक्स बहुत सिंपल है. कोई भी मैट्रिक्स जिसका ईच एंट्री एक रियल नंबर हो. अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रियल इफ इट्स ईच एंट्री इज अ रियल नंबर. ये सभी रियल मैट्रिसेस हैं क्योंकि इसका एंट्री 1 एक रियल नंबर है. यह भी एक रियल मैट्रिक्स है बिकॉज ईच एंट्री इज रियल नंबर. ये सभी रियल मैट्रिसेस हैं. ऑल आर रियल मैट्रिसेस. सेकेंड, स्क्वायर मैट्रिक्स. जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्क्वायर शेप होना चाहिए. स्क्वायर शेप कब होगा? अब देखो, यहाँ स्क्वायर शेप है, यहाँ नहीं है. यहाँ स्क्वायर शेप है, यहाँ नहीं है. यहाँ नहीं है, यहाँ स्क्वायर शेप है. दो पॉसिबिलिटी है, स्क्वायर शेप और रेक्टेंगुलर शेप. तो स्क्वायर शेप तभी होगा when number of rows is equal to number of columns. So square matrix, a matrix is said to be a square matrix if its number of rows is equal to its number of columns. रो मैट्रिक्स, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, रो होगा, सिंगल रो होगा. जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये एक रो मैट्रिक्स है, ये एक रो मैट्रिक्स है, एग्जैक्टली वन रो. A matrix is said to be a row matrix if it has exactly one row. That is a matrix of order 1 by n. Number of row is 1. Number of column कुछ भी हो सकता है. जैसे यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 3 है. Choose which of the following are row matrices. इसमें 3 rows हैं. It is not a row matrix. इसमें 1 रो है, इट इज अ रो मैट्रिक्स. सिर्फ हमको 1 चेक करना है कि रो इज 1. n नंबर ऑफ कॉलम क्या, उसे कोई नहीं मतलब. ये भी सिंगल रो है, रो मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एग्जैक्टली 1 कॉलम. अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज एग्जैक्टली 1 कॉलम. दैट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n. चूज, यहाँ पे रो नहीं, कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी, इट इज कॉलम.
चूज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉलम मैट्रिसेस। इसमें 3 कॉलम है, इट इज नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स। इसमें 1 कॉलम है। नंबर ऑफ रोज क्या है उससे में कोई मतलब है, नंबर ऑफ कॉलम देखना है, इट इज कॉलम मैट्रिक्स। इसमें भी सिर्फ 1 कॉलम है, नंबर ऑफ रोज 3 है, डजंट मैटर, कॉलम इज 1, सो इट इज कॉलम मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स से बहुत सारे मैट्रिसेस निकलेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो स्ट्रेस है, डायगोनल मैट्रिक्स की बात तभी आएगी जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात नहीं है। A square matrix is said to be a diagonal matrix if each element of its main diagonal बोलते हैं जहां I और J इक्वल हो, A11, A22, A33, it is called main diagonal. The square matrix is said to be a diagonal matrix if each element of its main diagonal is any real number, कोई भी रियल नंबर हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, रेशनल, इरेशनल, कुछ भी। कौन सा एलिमेंट? मेन डायगोनल एलिमेंट, यानी 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस का जो एलिमेंट है वो कोई भी रियल नंबर हो, बट ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। क्या हम कह रहे हैं? यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये हुआ मेन डायगोनल, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 1 1, यहाँ पर जो एलिमेंट होगा 2 2, यहाँ पर जो एलिमेंट होगा 3 3, प्लेस वैल्यू 1 1 2 2 3 3, यहाँ पर जो एलिमेंट है 1 2, यहाँ पर जो एलिमेंट है 1 3, यहाँ पर जो एलिमेंट होगा प्लेस वैल्यू सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3, यहाँ पर जो एलिमेंट होगा 2 1, यहाँ पर जो एलिमेंट होगा 3 1, यहाँ पर जो एलिमेंट होगा 3 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मेन डायगोनल है 1 1 2 2 3 3, इसके बारे में हम बोल रहे हैं कि ये तीनों एलिमेंट कोई रियल नंबर हो, नेगेटिव, पॉजिटिव, इरेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, जीरो, कुछ भी। लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इस डायगोनल के ऊपर वाले इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगल, इस डायगोनल के नीचे वाले को इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगल। ईच एलिमेंट ऑफ अपर ट्रायंगल एंड ईच एलिमेंट ऑफ लोअर ट्रायंगल 0, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल लेंगे और क्लियर होगा। A matrix Aij of order n, यहाँ पे n बाई n के जगह सिंपली, चूंकि नंबर ऑफ m एंड नंबर ऑफ n इक्वल है तो सिंपली कह देते ऑफ ऑर्डर n, will be called a diagonal matrix if ijth element is 0 when I is not equal to j। जैसे भी हमने लिख के दिखाया था 1 2 2 1 1 3 3 1, ये सभी 0 होंगे। एंड डायगोनल एलिमेंट्स एनी रियल नंबर, 0 भी हो या कुछ दूसरा भी, कब? व्हेन आई इक्वल टू जे, 1 1 प्लेस 2 2 प्लेस 3 3 प्लेस, वो एनी रियल नंबर हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओनली रिस्ट्रिक्शन इज पोज्ड अपॉन फॉर दोज प्लेसेज वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। अब देखो, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 प्लेस पर 1 है, 2 2 प्लेस पर 2 है, ये कुछ भी हो। नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये देखो, इसका प्लेस वैल्यू है 1 2, आई इज नॉट इक्वल टू जे 0, इसका प्लेस वैल्यू है 2 1, आई इज नॉट इक्वल टू जे 0 है। ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ये देखो 3 ऑर्डर का है, मेन डायगोनल, ये प्लेस 1 1, ये प्लेस वैल्यू 2 2, इसका प्लेस वैल्यू 3 3, ये हुआ मेन डायगोनल। ये कोई भी रियल नंबर, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 0, एनी रियल नंबर। अपर ट्रायंगल, इसका प्लेस वैल्यू 1 2,
1 is not equal to 2, I is not equal to j, so its value is 0. 1 3 0, 2 3 0, 2 1 0, 3 1 0, 3 2 0. तो वेन एवर आई इज इक्वल टू जे, वो कोई भी रियल नंबर हो, वेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, वह निश्चित रूप से 0, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। यहां देखिए मेन डायगोनल एलिमेंट इस तरह के हैं, लेकिन नन डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है। सबके सब 0 होते एक भी नन 0 हो जाए तो हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। यहाँ तो अपर ट्रायंगल का ईच एलिमेंट नन 0 है, लोअर ट्रायंगल का भी ईच एलिमेंट नन 0 है, सो इट इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये है क्योंकि 1 1 प्लेस पर, 2 2 प्लेस पर, 3 3 प्लेस पर, 4 4 प्लेस पर नंबर है 11 22 33 44 एंड ईच एलिमेंट ऑफ अपर ट्रायंगल, ईच एलिमेंट ऑफ लोअर ट्रायंगल 0, so it is a diagonal matrix। ये बताइए, तो देखो हमारा क्या डेफिनेशन है। हम कहते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल शुड बी अ रियल नंबर। तो यहाँ पर 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 रियल नंबर नहीं है, है। और कंडीशन क्या है कि नन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0 है, नन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0 है। डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो, 0 हो, नन 0 हो, रेशनल, इरेशनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, कुछ भी हो, इस पर कोई कंडीशन ही नहीं है। The only condition is on upper triangle elements, on lower triangle elements, जो 0 होना चाहिए और है, so it is a diagonal matrix। डायगोनल मैट्रिक्स को कई बार हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, समझिए, जैसे इसको लिखना होता तो हम लिखते डायगोनल मैट्रिक्स 1 2, यहाँ कॉमा दे रहे हैं, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स 2 है, 1 है और 2 है। यहीं से क्लियर हो गया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, जिसमें पहला डायगोनल एलिमेंट 1 है और दूसरा डायगोनल एलिमेंट 2 है, और बाकी एलिमेंट क्या है, बाय डेफिनेशन ऑलवेज 0। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसके लिए हम लोग लिखते डायगोनल मैट्रिक्स 1 -1 0। तो देखने वाला समझ जाएगा कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, पहला डायगोनल एलिमेंट 1 है, दूसरा -1 है और तीसरा 0 है, एंड ऑल अदर एलिमेंट्स बाय डेफिनेशन 0। वैसे ही इसको लिखना होता तो क्या लिखते, 11 22 33 44। तो डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का ये भी एक तरीका है, तो कहीं मिले तो आप समझेंगे। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें तो एक ही एलिमेंट है 1 1। 1 1 प्लस का एलिमेंट कुछ भी हो, एनी रियल नंबर है, एंड ऑल अदर एलिमेंट 0। अब यहाँ कोई एलिमेंट है ही नहीं, अब कोई एलिमेंट दिखाइए कि देखिए साहब एक एलिमेंट ये है जो 0 नहीं है, तो हम कहेंगे नॉट डायगोनल एलिमेंट। इट इज डायगोनल एलिमेंट, इट इज ऑल्सो डायगोनल एलिमेंट। स्केलर मैट्रिक्स, व्हाट इज अ स्केलर मैट्रिक्स? तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स है मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके डायगोनल एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रियल नंबर होंगे। पहला एलिमेंट जो होगा वही दूसरा एलिमेंट होगा, वही तीसरा एलिमेंट होगा, डायगोनल एलिमेंट्स, एंड ऑल अदर एलिमेंट्स अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल का ईच एलिमेंट 0 होगा। A matrix
Aij of order n स्क्वायर मैट्रिक्स है विल बी कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स if each element of diagonal main diagonal element is a real number, any real number, whenever I is equal to j, and whenever I is not equal to j मतलब non diagonal elements, each non diagonal element is 0. ये डायगोनल एलिमेंट 1 1 सेम है एंड नन डायगोनल एलिमेंट्स 0 है, तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ भी देखिए डायगोनल एलिमेंट 1 1 और ये 0 हो गया, सो इट इज़ नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ देखिए ये इनफैक्ट डायगोनल मैट्रिक्स है ही नहीं, ईच एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल सेम है, 11 11 11 है, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स में ये लोअर ट्रायंगल का ईच एलिमेंट 0 होता और ये अपर ट्रायंगल का भी ईच एलिमेंट 0 होता, तब ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है ही नहीं, इसलिए स्केलर मैट्रिक्स की कोई बात यहाँ पर होगी ही नहीं। सो इट इज़ नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। हाँ ये होगा ईच एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल इज 11 एंड ऑल नन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, सो इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि ये जो मेन डायगोनल एलिमेंट है वो एनी सेम रियल नंबर होना चाहिए। वो 0 भी हो सकता है, 0 0 0 एंड ऑल नन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स है और इसमें ईच एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल सेम रियल नंबर है, सो इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। इट इज़ ऑल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। इट इज़ ऑल्सो स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और ये डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स होंगे लेकिन नन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स ईच डायगोनल एलिमेंट्स यदि सेम है देन इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। अब जैसे यहाँ पर ये 1 था लेकिन ये 1 नहीं था, तो हालांकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। और इसी पर बेस्ड हमारा सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नंबर सिस्टम में जो रोल 1 का है, मैट्रिक्स सिस्टम में वही रोल आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है। अ स्केलर मैट्रिक्स, जैसे ही हमने कहा स्केलर मैट्रिक्स मतलब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट ऑन डायगोनल विल बी सम रियल नंबर बट ऑल नन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो अ स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स if its each diagonal element is number 1 यूनिटी। एग्जाम्पल देखिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। when I is not equal to j मीन्स नन डायगोनल एलिमेंट्स सबके सब 0 होंगे, एंड whenever I is equal to j मतलब डायगोनल एलिमेंट्स सबके सब 1 होंगे। 1 के अलावे कुछ है तो स्केलर मैट्रिक्स है, और 1 है तो वह यूनिट मैट्रिक्स है। इन शॉर्ट ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। ईच डायगोनल एलिमेंट इज 1, नन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि यहाँ 0 हो गया। ये भी 1 होता तो यूनिट मैट्रिक्स होता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता। ये डायगोनल मैट्रिक्स है ही नहीं, ये स्केलर मैट्रिक्स है ही नहीं, तो यूनिट मैट्रिक्स होने का कोई सवाल नहीं है।
ये यस ईच डायगोनल एलिमेंट इज़ 1 एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ये एक यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये -1 है। यदि ये 1 होता तब ये यूनिट मैट्रिक्स जाता, लेकिन ये -1 ये स्केलर मैट्रिक्स है। इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, इन पार्टिकुलर इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स, बट इट इज़ नॉट अ यूनिट मैट्रिक्स। ये है, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ डायगोनल एलिमेंट एक ही है, 1 है। यहाँ डायगोनल एलिमेंट एक ही है लेकिन 0 है। सो इट इज़ नॉट यूनिट मैट्रिक्स बट इट इज़ यूनिट मैट्रिक्स। तो इन शॉर्ट किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, यदि इसके डायगोनल का ईच एलिमेंट 1 हो एंड ऑल अदर एलिमेंट 0 हो। ये एक यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। तो इसको एक्सप्रेस करते हैं आई से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय आई, और यदि इसका ऑर्डर भी एक्सप्रेस करना हो तो I2। ये एक यूनिट मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 4 है तो इट इज़ I4। यदि हम I3 लिखें इट मीन्स इट इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। नेक्स्ट, जीरो मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स हो, इफ़ इट्स ईच एलिमेंट इज 0 इट इज़ अ जीरो मैट्रिक्स। ये एक जीरो मैट्रिक्स, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, ये भी जीरो मैट्रिक्स, ऑल आर जीरो मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स हो ऑफ एनी ऑर्डर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, डजेंट मैटर, इफ इट्स ईच एलिमेंट इज 0 द मैट्रिक्स इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल O। इट मीन्स इट इज अ जीरो मैट्रिक्स। यदि हम कैपिटल O राइट सफिक्स 2 लिख दें मतलब इट इज अ जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। अदरवाइज ये सब सिंपली जीरो मैट्रिक्स, इनको जीरो से डिनोट करेंगे, इनको जीरो से डिनोट करेंगे, जीरो मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ये सब जस्ट कंपिटिटिव व्यू से लिख दिए हैं, एक नज़र आप लोग देख लेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जैसा कि नाम ही है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और डायगोनल के ऊपर वाला पार्ट नंबर्स होंगे और डायगोनल के नीचे वाला पार्ट लोअर ट्रायंगल 0 होगा, तो वह अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है। यदि लोअर ट्रायंगल रियल नंबर्स हों नॉन जीरो, लेकिन उसका अपर ट्रायंगल 0 हो तो वो लोअर ट्रायंगल हो गया। स्ट्रिक्टली ट्रायंगल यदि डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 हो। देखिए ये लोअर ट्रायंगल 0 है तो ये ट्रायंगल हो गया अपर ट्रायंगल। यदि इसका डायगोनल एलिमेंट भी 0 होता तो स्ट्रिक्टली अपर हो जाता। यहाँ देखो लोअर ट्रायंगल 0 है और अपर ट्रायंगल कुछ एलिमेंट्स हैं। डायगोनल एलिमेंट्स सभी के सभी 0 नहीं है। यदि डायगोनल एलिमेंट्स भी सबके सब 0 होता तो यह स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगल हो जाता। चूँकि डायगोनल एलिमेंट्स सभी के सभी 0 नहीं है, सिर्फ लोअर ट्रायंगल 0 है, तो इसको सिंपली बोलेंगे अपर ट्रायंगल। ठीक, इसका उल्टा लोअर ट्रायंगल हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ अपर ट्रायंगल इज 0, एक ही एलिमेंट है, और लोअर ट्रायंगल सम नॉन जीरो क्वांटिटी, और डायगोनल एलिमेंट भी नॉन जीरो क्वांटिटी, तो इट इज़ अ लोअर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ भी देखो अपर ट्रायंगल 0 है, ये डायगोनल एलिमेंट्स 0 नहीं है, लेकिन लोअर ट्रायंगल कुछ है, तो लोअर ट्रायंगल है और अपर ट्रायंगल 0 है, तो इट इज़
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी में यदि डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो हो जाता है तब इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो थोड़ा सा आइडिया ये सब होना चाहिए। ये स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगल हो गया, ये स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगल हो गया। क्यों? लोअर ट्रायंगल भी जीरो और डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो, सिर्फ अपर ट्रायंगल है जो कुछ एलिमेंट्स है। इट इज़ स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इट इज़ स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, it may be square or rectangular, then transpose of matrix A is denoted by A right upper suffix T, कैपिटल T स्मॉल t दोनों हो सकता है, और A डैश, डैश ध्यान दीजिए, डैश आप में से बहुत से लोग 1 लिख देते हैं, तो डैश और 1 में डिफरेंस है। कुछ लोग को तो और देखते हैं वो -1 लिख देते हैं, तो -1 इन्वर्स हो गया, नॉट ट्रांसपोज। तो ए डैश लिखने का सही तरीका आप शुरू से हैबिट में रखेंगे, ए डैश थोड़ा तिरछा, तो ए डैश या ए टी से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए डिनोट करते हैं। देन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए राइट अपर सफिक्स टी और ए डैश एंड इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम। रोज को कॉलम में या कॉलम को रेंज में की बात है। एग्जाम्पल देखेंगे, ए ये एक मैट्रिक्स है, व्हाट विल बी इट्स ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज ए डैश से डिनोट होगा और ए टी से। और देखो फर्स्ट रो 2 3, फर्स्ट कॉलम हो गया 2 3, सेकेंड रो 1 0, सेकेंड कॉलम हो गया 1 0। सो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ये हुआ ए टी। यहाँ देखिए बी ये मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो will become second column, third row will become third column. So transpose of this matrix is this much M। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो यहाँ देखो एक ही कॉलम है या 3 रोज है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो देखिए ये हो गया M का ट्रांसपोज एम टी। ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ ए 2/2 ऑर्डर का था तो उसका ट्रांसपोज भी 2/2 ऑर्डर का, यहाँ बी 3/3 ऑर्डर का था तो उसका ट्रांसपोज भी 3/3 ऑर्डर का, लेकिन यहाँ ये 3/1 ऑर्डर का था तो उसका ट्रांसपोज 1/3 ऑर्डर का। तो इनफैक्ट ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि ए का ऑर्डर m/n है तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर n/m होगा। और एक पॉइंट आप ऑब्जर्व कीजिए, जैसे ये 2 किस प्लेस पर है, इसका प्लेस वैल्यू है 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये 2 इसके ट्रांसपोज में यहाँ आ गया, किस प्लेस पर आ गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, तो 1 2 एलिमेंट 2 1 पर आ गया। आप हर जगह देखेंगे ये एलिमेंट देखिए, ये है 3 1, ये देखो कहाँ आ गया 1 3 पर आ गया। तो इन जनरल यदि हम ट्रांसपोज लेंगे तो ijth एलिमेंट उसके ट्रांसपोज में jith प्लेस पर चला जाएगा। कहने का मतलब कि यदि मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट 2 3 प्लेस पर है
तो उसके ट्रांसपोज में वो 3 2 पर चला जाएगा। यदि इस मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट 2 3 पर है तो इसके ट्रांसपोज में वो 3 2 पर चला जाएगा। डायगोनल एलिमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 1 1 उसका उल्टा 1 1, 2 2 2 2, 3 3 3 3 तो सेम रह जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट सेम रह जाएंगे। लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जैसे देखो ये -7 किस प्लेस पर है, 3 2 पर, तो इसके ट्रांसपोज में वो 2 3 पर चला गया। तो ये सिंपल सा रूल हो गया कि कोई मैट्रिक्स यदि m/n ऑर्डर का है तो उसका ट्रांसपोज n/m ऑर्डर का होगा, और जब ट्रांसपोज लेंगे तो ijth एलिमेंट विल अकर एट jith एलिमेंट। C, तो व्हाट विल बी इट्स ट्रांसपोज, फर्स्ट रो विल बिकम first column, second row will come second column. Order of C is 2 3, तो order of C dash is 3 2। ये 1 1 एलिमेंट 1 2 प्लेस पर, वो देखो 2 1 प्लेस पर आ गया। ये 111 1 3 प्लेस पर, वो 3 1 प्लेस पर आ गया। ये 2 1 प्लेस पर है तो ये 1 2 प्लेस पर चला गया। ये 2 2 प्लेस पर है तो देखो ये 2 2 प्लेस पर आ गया। ये 2 3 प्लेस पर है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3, तो देखो 3 2 प्लेस पर आ गया। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एक इम्पॉर्टेंट टूल है, और ये ठीक से आप रिवाइज करेंगे। हाँ बताइए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यस वही रह जाएगा। अब देखिए ना, ए का ट्रांसपोज ये है, फिर से इसका ट्रांसपोज ले लें तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम 2 1, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम 3 0। सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो मैट्रिसेस होंगे तो ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। A square matrix A is said to be a symmetric matrix if A dash is equal to A, if transpose of A remains equal to A, तब हम A को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। बहुत ईजी है, जैसे A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो -2 5 6, सेकेंड कॉलम -2 5 6, थर्ड रो 3 6 9, थर्ड कॉलम 3 6 9। अब ऑब्जर्व कीजिए, ये ए ही रह गया। देखो 1 -2 3, 1 -2 3, -2 5 6, -2 5 6, 3 6 9, 3 6 9। तो क्या हम देख रहे हैं, ए डैश इज इक्वल टू ए। सच अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑब्जर्व कीजिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए क्या हम देख रहे हैं कि पहली बात ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और 1 2 प्लेस पर जो एलिमेंट है वही 2 1 प्लेस पर होगा, 1 3 प्लेस पर जो एलिमेंट है वही 3 1 प्लेस पर होगा, 2 3 प्लेस पर जो एलिमेंट है वही 3 2 प्लेस पर होगा। कहने का मतलब कि आई जेथ एलिमेंट और जे आईथ एलिमेंट यदि सेम हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो, बट आई जेथ एलिमेंट इज इक्वल टू जे आईथ एलिमेंट, तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। और मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, ट्रांसपोज लेंगे। इफ ट्रांसपोज ऑफ ए रिमेन्स ए देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वही चीज़ दिखाएं कि डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। लेकिन देखो 6 6 3 3, -2 -2,
तो वो सिमेट्रिक होगा। लेकिन ये देख के हम सिमेट्रिसिटी नहीं बताएंगे। सिमेट्रिसिटी बताने के लिए हमको ट्रांसपोज लेके दिखाना होगा कि ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स रिमेन्स द सेम। ये भी हमने बताया कि आई जेथ एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू जी आईथ एलिमेंट, ये दोनों सेम होंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ ट्रांसपोज ऑफ ए रिमेन्स माइनस ए, माइनस ए का मतलब है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए विल बी मल्टीप्लाइड बाई -1, दैट इज माइनस ए। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिटेल में पढ़ेंगे माइनस ए। इन शॉर्ट, ए कोई भी मैट्रिक्स है उसके ईच एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस ए हो गया। कन्वर्सली ईच एलिमेंट से -1 कॉमन ले लीजिए तो माइनस ए हो गया। तो किसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक कब कहेंगे? व्हेन ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज माइनस ए। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर होगा। ये ए है, ट्रांसपोज लिया, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये देखिए ए नहीं है, लेकिन हम -1 कॉमन ले रहे हैं। जब कॉमन लेंगे तो ईच एलिमेंट से कॉमन लेना होगा, मैट्रिक्स का ये प्रॉपर्टी है। यदि मल्टीप्लाई करेंगे किसी कांस्टेंट से तो ईच एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। यदि कॉमन लेंगे कोई फैक्टर तो ईच एलिमेंट से कॉमन लेंगे। हम ईच एलिमेंट से -1 कॉमन ले रहे हैं तो क्या होगा? ये माइनस बाहर आ गया। अब 0 का -0 ही, लेकिन 2 का -2, -3 का -3, -2 का -2, 0 का 0, √6 -√6, 3 -3, -√6 +√6, 0 का -0। नाउ दिस इज ए, 0 -2 3, 0 -2 3, 2 0 -√6, 2 0 -√6, -3√6 0, -3√6 0, तो ये ए रह गया। दिस इज माइनस ए। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ऑब्जर्व कीजिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, 0 नॉन 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यदि स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। और यहाँ हमने क्या कहा था कि आई जेथ एलिमेंट विल बी इक्वल टू जे आईथ एलिमेंट। इस केस में आई जेथ एलिमेंट विल बी निगेटिव ऑफ जे आईथ एलिमेंट। अब देखिए, ये 1 2 प्लेस पर -2 है तो 2n प्लस पर उसका निगेटिव है। ये 1 3 प्लेस पर 3 है तो 3 1 प्लेस पर उसका निगेटिव है। ये प्लेस वैल्यू 2 3 प्लेस पर -√6 है तो 3 2 प्लेस पर √6 है। यानी यदि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो एट अ साइट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी 0 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो आई जेथ एलिमेंट का निगेटिव होगा जे आईथ एलिमेंट और वाइस वर्सा। वही चीज़ यहाँ दिखा रहे हैं कि देखो -2 2 डायगोनल एलिमेंट 0 है, 3 -3 -√6 6। aijth element is equal to -jith element. Also diagonal elements must be 0.